प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं शिवांश माथुर से। युवाओं के अंदर संगीत का शौक होना तो एक आम बात होती है, मगर उसे अपना पैशन बना लेना, उसे अपना परिचय बना लेना, ये दूसरी बात होती है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं शिवांश माथुर, जिनके घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप हैं शिवांश माथुर। थैंक यू सो मच सर। शिवांश, हम आपके हाथों में ये गिटार देख रहे हैं और इसके तारों पर थिरकती हुई आपकी उंगलियां देख रहे हैं। ये शौक आपको कब से हुआ था? मुझे बहुत पहले से था म्यूज़िक, और बचपन से ही है। और मैं गाने गाता था टीवी में देख के, या फिर कभी भी कुछ भी प्ले करता था, या फिर मुझे तबला बजाने का शौक था। तबला हालांकि मैंने सीखा नहीं है, बट एक कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना था मुझे। तो मैंने गिटार की शुरुआत की 2017 में आशीष मराठा उनके यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे गिटार सिखाया, मतलब ऑलरेडी जैसे कि 1 साल का कोर्स होता है गिटार का, तो मैंने 6 महीने में सीख के गिटार कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे सिंगिंग का शौक था, तो सिंगिंग के लिए मैंने पूछा सर से, तो सर का थोड़ा सा टाइमिंग हमारी जम नहीं पा रही थी। बाकी उसके बाद फिर अभी मैं उनके पियानो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पियानो और गिटार, ये 2 चीज़ें मैंने इंस्ट्रूमेंट में सीखी है अभी, और सिंगिंग मैं अभी खुद से ही कर रहा हूँ। अच्छा प्रयास है आपका। मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। मैंने फिल्में कई देखी हैं, आप जैसे युवाओं से मैंने कई बार इंटरव्यू बनाया, मगर सब भी युवाओं का एक पहला शौक होता है गिटार का। तो गिटार में ऐसा क्या होता है जो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है? वेस्टर्न साइड होता है थोड़ा, इसको इंडियन क्लासिकल में नहीं कह सकते अपन। इंडियन क्लासिकल आजकल के जनरेशन के हिसाब से थोड़ा बोरिंग टाइप हो गया, बट वेस्टर्न जो है वो वेस्टर्न है, इंडी पॉप है, नए नए तरीके की म्यूज़िक है। उसमें अपन गिटार से बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक कुछ भी प्ले कर सकते हैं। तो गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सर कि जैसे आप बजाओ तो सबको अच्छा लगेगा। गिटार हो गया, यूकेलेले हो गया, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है जो सबको अच्छे लगते हैं, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और बॉडी को एक लुक भी देता है, ये एक आपका पोर्शन बनाता है, आपका एक बॉडी जो कहते हैं उसको एक नई आकृति देता है, तो काफ़ी देखने में बड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए बात तो हम आगे बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे लिए और हमारे सम्मानीय दर्शकों के लिए पहले आपको थोड़ा सा सुना के बताएं। मैं एक्चुअली 2-3 सॉन्ग्स का मैशअप एक ही साथ गा दूँगा। तो उसमें 2 से 3 सॉन्ग्स एक साथ होंगे। एक छाप तिलक हो गया, और एक हो गया एक A.R. रहमान का सॉन्ग है जिसमें सिर्फ लाइन होती है, वो इंडियन क्लासिकल को रिप्रेजेंट करता है। और एक है कि एक और सॉन्ग है, वो भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, 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 छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। आए तो
गली में आजा निकला, आए तो आया मेरा, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, तेरे बिना सजना, तेरे बिना सजना, दिल भी पराया लगे रे, तेरे बिना सजना, तेरे बिना सजना। बहुत खूब। वाकई में आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी आवाज़ में और आपके इन गिटार के अंदर देखने को मिल रही है। तो देखिए, अब आपने इसकी शुरुआत तो करी दी है, आपने अपना एक पहचान बनाने की शुरुआत कर दी आपने गिटार में, म्यूजिक के अंदर अपने। तो आपने कहीं आगे के लिए प्रयास किया कि मैं वहाँ पर जाके कुछ सीखूं, या आपको कहीं से कुछ ऑफर आया हो, ऐसा कुछ आपके पास? एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली लॉकडाउन में ऑनलाइन एक कॉलेज है, मतलब बॉस्टन में बेस्ड है वो, यूएसए में, बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, वहाँ से गिटार का कोर्स किया था, मतलब और आगे सीखने के लिए कि गिटार में क्या क्या नई चीज़ें होती है, क्योंकि एक चीज़ नहीं होती गिटार में, काफ़ी चीज़ होती बहुत सारी चीज़ें होती हैं गिटार में। कॉर्ड होती है, लीडिंग होती है, और एक चीज़ होती है हारमोनिक्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखी मैंने उधर से, और वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट भी मिला करने का, कंपटीशन ऑफ कोर्स। तो उसके बाद फिर मैंने ट्राई करा AR रहमान की एकेडमी में, वहाँ पे मुझे ऑडियो इंजीनियरिंग का कोर्स करना था। तो ऑडियो इंजीनियरिंग भी म्यूज़िक से रिलेटेड ही एक चीज़ होती है। तो उसके लिए भी उनके यहाँ से कॉल आया था मुझे कि मतलब वो इंटरेस्टेड हैं, मतलब वहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है कि कौन कर सकता है कौन नहीं। तो वहाँ पे मैंने एक अपना पूरा रिज्यूमे बना के दिया था, उन्हें बताया था, अपना सारा म्यूज़िक के वीडियोस भेजे थे, अपने कॉम्पोजिशन भेजे थे, और अपने ऑडियो इंजीनियरिंग के कुछ सैम्पल्स भेजे थे, मतलब मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग में क्या क्या कर रखा है। तो उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने कहा था कि वो मुझे लेना चाहते हैं और मुझे सिखाना चाहते हैं। और उधर ऐसा होता है कि अगर आप सीख लो एक बार, तो आप AR रहमान के साथ में वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो एक वहाँ से मुझे कॉल आया था, और फिर कुछ टाइम पहले इंदौर से भी एक शो के लिए कॉल आया था। हालांकि मैं वहाँ जा नहीं पाया था क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं थी। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में, मतलब मुझे अभी तक आए हैं ऑफर्स यहाँ से। तो आपने जो बताया भी AR रहमान साहब के बारे में, जो देश के प्रख्यात संगीतकार हैं, विदेशों में अच्छा खासा नाम है उनका, तो इसके लिए आपने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करी थी कि बाय चांस बाय लक आपके पास कॉल आया था? नहीं, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था, बस मैंने वहाँ पे कांटेक्ट करा था कि एलिजिबिलिटी क्या है, या एक मतलब मुझे एडमिशन लेना है। तो एक कॉलेज है वो, पूरा म्यूज़िक और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उसका नाम है KM कंजर्वेटरी ऑफ म्यूज़िक एंड कॉलेज, ये KM कंजर्वेटरी चेन्नई में। तो वहाँ पे मैंने बस इंक्वायरी करी थी एक बार कि मुझे एडमिशन लेना है, 2 साल पहले की थी। तब तो मैं एलिजिबल नहीं था एडमिशन लेने के लिए, बट उसके बाद मैंने वापस करा और उन्हें बताया कि मैं हो गया हूँ, 12th पास आउट हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने सैम्पल्स वगैरह भेजिए कि मतलब आपको कितना क्या नॉलेज है म्यूज़िक का। वहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी होता है, और वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है म्यूज़िक के लिए। तो वहाँ पे मैंने भेजे उनको, कुछ मेल्स करे, उनसे इंक्वायरी की वहाँ पे। फिर उनका कुछ 15-20 दिन बाद रिप्लाई आया कि आप एलिजिबल हैं और आप आ सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ की अच्छी बात ये कि AR रहमान खुद वहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो वो खुद भी आके कभी कभी सिखाते हैं और अटेंड करते हैं हमें। तो ये हुआ था वहाँ। ये चांस अभी आपके हाथ से जा चुका है पूरी तरह से, फिलहाल तो फिलहाल जा चुका है। अगली बार फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा ये। अगले साल शिवांश, जब आपने शुरुआत करी थी आपने इसकी संगीत की, गायकी की, तो कहीं कुछ दिक्कत आई फैमिली से, फ्रेंड्स से, या कुछ और? फैमिली और फ्रेंड्स से तो कोई दिक्कत नहीं, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और फ्रेंड्स का भी पूरा सपोर्ट रहा। इसलिए आज मैं इतना मतलब मोटिवेट रहता हूँ। म्यूज़िक में कभी मैं डाउन नहीं गया, हमेशा से नई नई चीज़ें बनाता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ लोगों को, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, पर करते हैं। और हालांकि मेरे सर भी मुझे कहते हैं, मेरी क्लास में मुझे पता नहीं क्यों सब बताते हैं कि अच्छा करता है। मुझे नहीं लगता है, बट कहते हैं सब। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डाउन हो रहा हूँ या फिर कुछ हो रहा है। हाँ, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कुछ हो नहीं रहा है, आगे कुछ चल नहीं रहा है, बट लाइफ है, चलेगा होगा आगे एक दिन। हर कलाकार के अंदर कुछ थोड़े से नखरे आ जाते हैं, कोई नखरा आपके अंदर भी आया ऐसा कुछ? नखरा तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे डाउन टू अर्थ रहना ज़्यादा पसंद है। और कोई भी कभी भी कहीं पे भी वो कहता है कि कुछ गा के सुना है कुछ, तो मैं गा देता हूँ या कुछ भी बता देता हूँ उन्हें, या फिर किसी को सिखा भी देता हूँ कभी कभी। मतलब मना नहीं करता हूँ, ना नखरे करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जैसे
तो हम देखने में आते हैं, यदि किसी को डांस अच्छा आता है तो नखरे करेगा, अभी नहीं करना, मूड नहीं है। म्यूजिक के बारे में बात करें, नहीं अभी नहीं गा सकता, गला खराब है मेरा, या कुछ तो ऐसा भी फिलहाल आप में कुछ नहीं आया, यानी आगे बढ़ने के पूरे चांस है अभी आपके। कुछ वेस्टर्न सुनाइए। वेस्टर्न में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश में भी गाता हूँ। हाँ तो इंग्लिश में भी बहुत सारे होते हैं। इंग्लिश में सुनाऊँ? कौन लिरिक्स? लिटिल थिंग्स है सॉन्ग का नेम। वन डायरेक्शन एक ग्रुप है, उनका सॉन्ग है। Your hand fits in mine like made just for me, but bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you never loved the crinkles by your eyes when you smile. You never loved the stomach or your thighs, and the dimples in your back and the bottom of your spine, but I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth, but if I do, it's you, oh it's you they add up to. I'm in love with you. All these little things. You can't go to bed without a cup of tea, and maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never love the crinkles on your eyes when you smile. You never love stomach or your thighs, and the dimples in your back and the bottom of your spine, but I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth, but if I do, it's you, oh it's you they add up to. I'm in love with you, and all these little things. मंदसौर अब छोटा नहीं रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति विशेष हमारे यहाँ पर हैं। शिवांश, कुछ कहना चाहेंगे अपने हम उम्र साथियों को संगीत के बारे में? ऐसा कुछ बस यही कहना चाहूँगा सर कि अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर एक मतलब फायर है कि म्यूज़िक में कुछ करना है, तो पीछे मत हटना। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे पत्थर आएंगे बीच में, कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, बट पीछे मत हटना, अपने काम की तरफ रहो और मतलब अपना काम करते रहो। सीधी सी बात है, पीछे हटना कोई मतलब वो एक वो नहीं होता है कि आप पीछे हट गए, आप नहीं कर सकते हो। एक बिलीव रखना अपने अंदर, और दैट्स ऑल। अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है आदमी को अपने अंदर विश्वास रखना है, आत्मविश्वास बढ़ाकर रखना है। तो ये थे हमारे अच्छे व्यक्ति विशेष शिवांश माथुर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने व्यक्ति विशेष में शिवांश को इस बार क्यों लिया, जबकि हमारा थीम वो थी इस समाज सेवा या कुछ हटके काम करने वालों की। जी नहीं, व्यक्ति विशेष में यदि आप दिनचर्या से हटकर कुछ अलग सा कर रहे हैं, जैसे ये शो, तो आप व्यक्ति विशेष हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मैं राजेश कुलश्रेष्ठ आपसे नमस्कार चाहता हूँ। तक के लिए अनुमति दीजिए पूरे हमारे टीम को। नमस्कार, थैंक यू सो मच।